नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत लोक देवियाँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नागनेची माता, चामुंडा माता और आई माता। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5 है हमारा ये तुलजा भवानी माता। जो तुलजा भवानी माता है, इनका मंदिर जो है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनका जो मंदिर है, ये राजस्थान में तुलजा भवानी का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो बनवीर ने करवाया था। बनवीर ये उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र था। इसका नाम बोले तो पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था ये। और ये शिवाजी की कुलदेवी थी। जो मराठा शासक शिवाजी उनकी ये कुलदेवी थी। और जो शिवाजी थे उनका संबंध सिसोदिया वंश या जो गुहिल वंश था उनसे माना जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भद्रकाली माता। भद्रकाली माता का जो मंदिर है वो मंदिर है अमरपुरा गांव, घग्गर नदी के किनारे है ये गांव। घग्गर नदी किनारे हनुमानगढ़ में इनका मंदिर है। इस माता का जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण जो महाराजा गंगा सिंह करवाते हैं। काले पत्थर पर उत्कीर्ण प्रतिमा है ये काले रंग की। और जो देवी के हाथ में इस माता की प्रतिमा में देवी के हाथ में शस्त्र है। और ये जो मूर्ति है वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी काली है और जीभ निकाले हुए हैं, भद्र लग रही है। इसी कारण इसको भद्रकाली नाम दिया गया। इस माता को भद्रकाली नाम दिया गया। नेक्स्ट जो हमारी माता है वो है केवाय माता। और इसका जो उपनाम है वो है किणसरिया माता। इस माता का जो मंदिर है वो है किणसरिया गांव, परबतसर तहसील, नागौर में। और इस माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण चौहानों के काल में माना जाता है। चौहानों में दुर्लभ राज के काल में जो चौहानों के शासक थे, दुर्लभ राज के काल में माना जाता है इस माता के मंदिर का निर्माण। और नोट करके लिख सकते हो कि जो दुर्लभ राज का चौहान शासक दुर्लभ राज था, उनका 999 ईस्वी का एक शिलालेख इस माता के मंदिर में लगा हुआ है। जो चौहान शासक दुर्लभ राज थे उनका 999 ईस्वी का एक शिलालेख इस मंदिर पे लगा हुआ है। नेक्स्ट है हमारी दधिमती माता। जो दधिमती माता है, इनका जो मंदिर है ये मंदिर है गोठ मांगलोद, नागौर में। और ये जो मंदिर है ये प्रतिहार कालीन महामारू शैली में बना हुआ है। महामारू शैली दोस्तों, ये जो महामारू शैली है ये 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो मंदिर बने थे वो प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित थे। दाधीच या दाहिमा वंश की कुलदेवी मानी जाती है। दाहिमा ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। नेक्स्ट है ज्वाला माता। ये खंगारोत वंश की कुलदेवी मानी जाती है। खंगारोत वंश की कुलदेवी मानी जाती है। इनका जो मंदिर है वो मंदिर है जोबनेर गांव में, जोबनेर जयपुर। और जो राव खंगार थे, इन्होंने खंगारोत वंश की स्थापना की थी। और ये राव खंगार पृथ्वीराज कछवाहा के पुत्र थे। इन्होंने जोबनेर में आकर खंगारोत वंश की स्थापना की थी और ये जोबनेर के शासक थे। नेक्स्ट है हमारी बड़ली माता। बड़ली माता का जो मंदिर है वो आकोला गांव चित्तौड़गढ़ में है। दोस्तों, ये जो आकोला गांव है बेड़च नदी किनारे पड़ता है। और जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये दुर्ग है गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे। गंभीरी व बेड़च नदी के किनारे। और जो चित्तौड़गढ़ नगर है, चित्तौड़गढ़ नगर, वो चित्तौड़गढ़ नगर इस बेड़च नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट हो जाता है कि चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे है और चित्तौड़गढ़ नगर किस नदी के किनारे है। ये जो बड़ली माता है, इस माता के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 2 तिबारियों के बीच से बीमार बच्चे को निकालने पर 2 तिबारियों के बीच से
बीमार बच्चे को निकालने पर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। बीमार बच्चे को निकालने पर उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। नेक्स्ट है आवरी माता। ये जो आवरी माता है इसका मंदिर है निकुंज चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पर लकवे से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। ये त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता का मंदिर जो है वो है तलवाड़ा गांव बाड़मेर में। इस माता का संबंध 3 पुरों से मानते हैं, इसी कारण इसका नाम त्रिपुरा पड़ा था। और जो ये माता है ये पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। पांचाल जाति की कुल देवी मानी जाती है और इसकी मूर्ति काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है और 18 भुजाओं वाली मूर्ति है। 18 भुजाओं वाली मूर्ति है और ये काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है। और निर्माण के बारे में कि ये सम्राट कनिष्क के समय माना जाता है इसका निर्माण, और इसको तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारे जो माननीय वसुंधरा राजे थी, सिंधिया जी थी, उनकी भी कुलदेवी मानी जाती है। त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। सुगाली माता। सुगाली माता की जो मूर्ति है उसके 10 सिर और 54 हाथ है। 10 सिर व 54 हाथों वाली मूर्ति है इसकी, जो सुगाली माता की मूर्ति। और ये जो सुगाली माता है इसका जो मंदिर है वो आउवा पाली में है। और यह 1857 की क्रांति के समय जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे, ठाकुर खुशहाल सिंह 1857 की क्रांति के समय जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे उनकी कुलदेवी मानी जाती है। और इसको 1857 के क्रांतिकारियों की देवी भी मानते हैं। 1857 की क्रांति के समय जो ठाकुर खुशहाल सिंह थे एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों को इसी माता के मंदिर में शरण देते हैं और अपने रक्त से माता की प्यास बुझाते हैं। और इस माता का जो मंदिर है वो आउवा पाली में है। और इस माता की जो मूर्ति है अंग्रेज शासक वो अजमेर ले गए थे। 1857 की क्रांति के समय अजमेर ले गए थे, उसके बाद कलकत्ता, फिर वापस अजमेर लेके आ गए बांगड़ संग्रहालय में। और अभी वर्तमान में ये सुगाली माता की मूर्ति पाली में है। नेक्स्ट है वर्तमान में ये पाली में है। नेक्स्ट है तनोट माता या तनोटिया माता। इसकी को तनोट राय माता भी बोलते हैं। इस माता का मंदिर है तनोट जैसलमेर में, तनोट जैसलमेर में। और इसे जवानों की देवी के नाम से जाना जाता है और जवान इसकी पूजा करते हैं। राजस्थान के जो बीएसएफ के जवान हैं वो इस देवी की पूजा करते हैं। और इस देवी के बारे में ये कहा जाता है कि जब इंडिया पाकिस्तान के युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान की ओर से जितने भी बम आकर इस देवी के मंदिर के पास गिरे उनमें से एक भी बम फटा नहीं था और मंदिर ऐसा का ऐसा सुरक्षित था। आज भी वो बम यहाँ पर रखे हुए हैं, सुरक्षित रखे हुए हैं। तभी से ये जवानों की देवी कहलाई, तभी से जो जवान थे इनकी पूजा करने लगे। आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, क्लास को लाइक करें। धन्यवाद।